मैं प्रीटी सोल, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे ऐसा कौन सा फॉल्स यानी कि ऐसा कौन सा गलत बिलीव है आपका जो आपकी रियलिटी को अफेक्ट कर रहा है, जो आपकी रियलिटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम से मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपका कौन सा ऐसा फॉल्स बिलीव है जो कि आपके रियलिटी को अफेक्ट कर रहा है। ऑप्शन 1, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 आप बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हो सकते हो और आपको लगता है मेरा ज़िद जो है वो अच्छा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी कि एक 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 जो बर्ड है, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, आपको उससे बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको कोई भी बात दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे मान लो एक बर्ड है जो बोल रही है कि मुझे इसी पिंजरे में रहना है, ठीक है, यही मेरा घर है। अब वो बर्ड अगर उस पिंजरे से आज़ाद नहीं होगी और वो सोचेगी भी नहीं अगर कि हाँ इस पिंजरे से अलावा भी दुनिया हो सकती है, वो बोलेगी ये ज़िद्दी है और मैं ज़िद्दी हूँ और मेरी ज़िद जायज़ है। ठीक है, मेरी ज़िद ही ऐसी चीज़ है जो मुझे मैं बनाता है ना। तो अगर आप इस थिंकिंग में जियोगे और सोचोगे कि मेरी ज़िद बहुत अच्छी है और मैं अपनी ज़िद से कभी नहीं निकलूँगा या निकलूँगी, तो आप कभी नहीं देख पाओगे कि और क्या है ना। आप कभी नहीं देख पाओगे कि अच्छे लोग भी होते हैं, आप कभी भी नहीं देख पाओगे बुरे लोग भी होते हैं, आप कभी नहीं देख पाओगे कि आपके अपने लोग कैसे थे और आप कभी नहीं देख पाओगे आप पराए लोग कैसे होते हैं। आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे अपनी ज़िद की वजह से, क्योंकि आप एक ही उसमें जी रहे हो। ऑप्शन 1 कि मेरा ज़िद जायज़ है। और आपको ऐसा क्यों लगता है ऑप्शन 1 कि आप जिसमें भी ज़िद पालते हो वो ज़िद बहुत अच्छी होती है और वो आपके लिए होती है, तो आप अच्छे हो उस चीज़ में, है ना। मतलब वो चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी तो आप खुश हो उस चीज़ में। एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ पे ज़िंदगी आपसे बदलाव मांगती मांगती है ऑप्शन 1 की, जहाँ पे आपको बदलने की ज़रूरत है, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप बच्चे बन के ज़िद नहीं कर सकते। जो जहाँ पे ज़िंदगी बदलाव मांगती है, जहाँ पे आपको बदलने की ज़रूरत है, वहाँ पे बदलिए। वहाँ पे वो ज़िद आपको बर्बाद करेगी वरना। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, वो यही है, एक अंडरस्टैंडिंग रखिए। ठीक है, जहाँ पे आप ज़िद पाल रहे हो कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना या मुझे इन रिश्तों को नहीं निभाना या मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, वो ज़िद देखिए क्या कर रही है, वो रियलिटी को कैसे अफेक्ट कर रही है आपके, है ना। यानी कि उस ज़िद की वजह से कितने लोगों को आप गलत समझ रहे थे या कितने लोगों को गलत समझ रहे हो। तो हमेशा जो होता है वो यही होता है कि ज़िद तब तक अच्छी लगती है जब तक आपको पता हो कि हाँ ये लोग मेरे लिए सही नहीं है। जब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ आसपास के लोग मेरे सही है और ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वहाँ पे ज़िद मत पालिए। ठीक है, एंड समझिए, लोगों को भी समझने की कोशिश करिए। देखिए, कोई इंसान आपका दुश्मन है तो ऐसा तो नहीं है वो इंसान ही नहीं है। अगर कोई इंसान मेरा दुश्मन भी है तो ऐसा तो नहीं है कोई एलियन है, वो इंसान ही है ना मेरी तरह। तो मेरी तरह कहीं ना कहीं सोचता होगा, है ना। तो अगर मैं उसको दुश्मन मान भी रहा हूँ तो कितनी ही हद तक वो दुश्मन होगा मेरा, कितना ही बुरा करेगा मेरा। और इतना बुरा करेगा तो मेरा अच्छा कभी ना कभी तो सोचा होगा ना इसने, है ना। और कभी ना कभी अगर इसने मेरे बारे में अच्छा सोचा है तो इसके दिल में कुछ ना कुछ अच्छा होगा मेरे लिए, तो ये इतना बुरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। लोगों को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग रखिए। ठीक है, कि लोग मेरे लिए इतने बुरे नहीं हैं जितना मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि ये जो जिस चीज़ में आप फंसे हुए हो ना, बोल के कि ये मेरी ज़िद है और मैं अपनी ज़िद पे अड़ा रहता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं सुनता और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि मेरी नज़र में मैं सही हूँ, ये गलत है ऑप्शन 1। ये आपको ना प्यार से दूर कर रहा है या आपके आपको अपनों से दूर कर रहा है। इसमें आप ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि आपके एक्शंस दूसरों को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को कितना बुरा लग रहा है आपके वजह से। ऑप्शन 1, आप बुरे इंसान नहीं हो। इट इज़ जस्ट दैट कभी कभी हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, और रियलाइज़ ना करने की वजह से हम एक ऐसे दौड़ में निकल जाते हैं, एक ऐसे कठिनाई वाले रास्ते को चुन लेते हैं जहाँ पे हमें दुख मिलेगा और दूसरे दूसरे लोग जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि तुम ही हमारे दुश्मन हो, है ना। ये सब मत करिए ऑप्शन 1। लाइफ बड़ी इजी अच्छी लगती है। ठीक है, लाइफ इजी हो, सिंपल हो, हम प्यार करें, लोग हमको प्यार करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या हो गया अगर आपके दो चार लोग, अगर आपको लगता है दो चार लोग आपको प्यार नहीं कर रहे हैं तो उनके एक्शन से, लेट इट बी। वो नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। आप उनको दुख दोगे तो आपको ज़्यादा दुख मिलेगा और लगेगा भी कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा दुख से भर गई है। तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे प्यार करते हो, और इनका इसका मतलब ये है कि आप उनको कष्ट में नहीं देख सकते, दुख में नहीं देख सकते। और आपकी वजह से दुख होता हुआ उनको देख के आपको और दुख होगा। तो क्यों इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करना है। लेट इट बी। जो मुझसे प्यार नहीं करते मैं उनसे प्यार मांगू ही क्यों।
जो मेरी फ़िक्र नहीं करते, मैं उन वो फ़िक्र करेंगे कभी, मैं इसके बारे में सोचूँ ही क्यों? मैं बस अपने साइड से जो मेरा है मैं उसको निभाता चलूँ, और यही ही कर सकते हैं हम एंड तक, राइट? हम किसी को चेंज नहीं कर सकते या हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, राइट? तो ये जो है कि मैं ज़िद में खुश हूँ, इसको हटा दीजिए, आप खुश नहीं हो कहीं से, ठीक है? और आपको लग रहा है कि अगर आप खुश हो तो थोड़े टाइम और रुकिए, ये खुश जो है ये खोखलापन में बदल जाएगा, ठीक है? लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, 6 रिपीट हुआ है, एंड देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर हम बात करें कि अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो आपके इस फॉल्स बिलीव की वजह से, आपका फॉल्स बिलीव यही है कि मेरा ज़िद अच्छा है, तो आपके इस फॉल्स बिलीव की वजह से आप इसको चेंज कैसे करो या ये आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कैसे ना करे, इसमें आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि कोशिश करिए लोगों को एक, जैसे हम कहते हैं कि कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग डीमन हैं, लोग शैतान हैं और लोग दुश्मन हैं हमारे, तो इस नज़रिए को थोड़ा सा बदलिए। जैसे मैंने बोला आपको, जैसे मैंने कहा आपको कि कोई इंसान, अगर आप समझ रहे हो कोई इंसान आपका दुश्मन है, तो वो भी तो एक इंसान ही है ना, वो कितना ही बुरा होगा मुझे ये बताओ, आप जितना सोच रहे हो उतना तो कोई नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा अपनी थिंकिंग में एक शिफ्ट लेकर के आओ कि नहीं, मैं इंसान हूँ तो वो भी इंसान है, हो सकता है मुझे इतनी बात उसकी बुरी लग गई कि मैं उसको दुश्मन मान रहा हूँ, तो उसको भी मेरी बहुत सारी बात बुरी लगी होगी, है ना, जिसकी वजह से वो मुझे इस नज़र से देखने लगा है या देखने लगी है। तो थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेकर के आओ लोगों को लेकर के, ठीक है? तभी आप इस फॉल्स बिलीफ से हट पाओगे। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि लोगों के साथ ना एक बड़ा हेल्दी कनेक्शन रखो, जहाँ पे आप उनके लिए कुछ करो, वो आपके लिए कुछ करें, और जो आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते उनसे आप वो एक्सपेक्ट ही मत करो कि वो करेंगे। इसी में आपकी ज़िंदगी सिंपल वे में चल सकती है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए, ठीक है? यानी कि तुम सही नहीं हो, मैं सही हूँ, तुम गलत बोलते हो हमेशा, नहीं, तुम गलत हो, तुम सही हो, तुम अपनी ज़िंदगी में हो, मैं तुम पे अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ? तुम्हें जो लगता है लगता है। ये मेरा भाव है जो मैं अपनी ज़िंदगी को इस नज़र से देख रहा हूँ, जिसमें मुझे लग रहा है मेरा बिलीव भगवान के ऊपर है और भगवान मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा करेंगे। तो किसी को प्रूफ करने के पीछे मत भागिए, या किसी को प्रूफ करने के लिए अपनी बात, अपने काम को मत करिए कुछ, ठीक है? इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है, एक एक रिस्पेक्ट रखिए लोगों के लिए, ठीक है? जब हम कहते हैं ना कि जब हम आर्गुमेंट में पड़ रहे हैं किसी के साथ, और जब हम सामने वाले को एक रिस्पेक्टफुल वे में आंसर कर रहे हैं, है ना, जब हम सामने वाले को एक रिस्पेक्टफुल वे में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो सामने वाला भी हमें उसी वे में देखेगा कि हाँ, ये इंसान इज्जत से बात करता है, इससे भी हम इज्जत में ही बात करेंगे, इससे कोई ऐसी वैसी हम बात नहीं कर सकते। तो जब भी आप किसी से आर्गुमेंट कर रहे हो, या ये चाहे आपके फैमिली में ही क्यों ना हो, चाहे आपके फ्रेंड्स में क्यों ना हो, चाहे फिर आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, जितना रिस्पेक्ट आप सामने वाले को दोगे उतना ही रिस्पेक्ट में आपको आंसर दोबारा मिलेगा। लेकिन अगर आप उनसे गंदी बातें करोगे तो वो भी और गंदी बात करेंगे आपसे। तो इतनी सी बात आप याद रखो कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जितना आप रिस्पेक्ट लोगों को दिखाओगे, लोग भी यही सोचेंगे कि अरे यार, ये इतने रिस्पेक्ट से बात करता है, इससे ऐसे बात करना गलत है, थोड़ा मैं भी रिस्पेक्ट इसको दिखा सकता हूँ। लोग सोचते हैं, अगर आपको लगता है ना नहीं मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं सोचते लोग। मैं आपको कह रही हूँ, लोग सोचते हैं। जब आप उनसे रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हो, थोड़ा शांत होकर के बात करते हो, तो उनको नज़र आता है कि वो कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वो हम पे चिल्ला रहे हैं और उनके शब्द कितने गलत हैं हमको लेकर के। तो जब आप काम रहते हो तो ही दूसरे को रियलाइज़ होता है कि वो गलत कर रहा है। अगर आप हाइपर हो जाओगे, आप भी उससे गंदी बात करोगे, अगर आप भी उससे लड़ाई करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, तो सामने वाले को लगेगा ठीक ही तो कर रहा है वो, है ना? इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो ये भी है कहीं ना कहीं कि ये भी चेंज आप ला सकते हो अपने अंदर, या इस फॉल्स बिलीफ को लेकर के जो आपके रियलिटी को अफेक्ट ना करे। वो ये भी हो सकता है कि देखिए, एग्रीमेंट जो होता है ना, हम कहते हैं कि हम एग्री कर रहे हैं किसी की बात से, यानी कि हम उसकी बात में हाँ में हामी भर सकते हैं क्योंकि हमें अच्छी लगी उसकी बात, और हम नहीं भी भर सकते उसके बात में हाँ में हामी। यानी कि हम एग्री भी कर सकते हैं, हम डिसएग्री भी कर सकते हैं उसकी बात से, हमारा ओपिनियन जैसा हो किसी चीज़ को लेकर के। तो समझिए, ये एग्री करना और डिसएग्री करना, ये हम इंसानों का नेचर होता है कि कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती है तो हम उसको लेकर बड़े खुश हो जाएंगे अगर कोई कर दे तो, कुछ चीज़ अगर हमें अच्छे नहीं लगते हो, कोई कर दे तो वो ट्रिगर हो जाएगा, गुस्सा करने लग जाएगा। तो ये दोनों ही लाइफ का एक हिस्सा है, दोनों ही इंसानों का ही नेचर है, ठीक है? तो इसको एक अंडरस्टैंडिंग में बदलना कि ठीक है, सामने वाला इस बात पे खुश हो जाता है, सामने वाला इस चीज़ पे दुखी हो जाता है, सामने वाले इस बात पे गुस्सा हो जाता है ना? एक ये अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलना, ठीक है? एक ये चीज़ को समझना, एग्री करना और डिसएग्री करना बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें हम लड़ाई में ना पड़े किसी के साथ, ठीक है? और ये भी कहीं ना कहीं समझना कि ये जो लोग हैं, ये मुझसे डिफरेंट है,
और अगर कोई इंसान हमसे डिफरेंट होता है तो हम उसको अपनी तरह नहीं बना सकते, ना हम उसकी तरह बन सकते हैं। वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है वो अलग है, वहाँ पे हम लड़ाई ना करके चुप हो जाए, उस इंसान को जवाब ना दे, और जहाँ पे वो चुप हो जा रहा है वहाँ हम ना बोले, है ना। बस चुपचाप से ज़िंदगी चल सकती है बहुत अच्छी। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो आपका फॉल्स बिलीव है वो कहीं ना कहीं हर इंसान को आपका दुश्मन समझता है। ठीक है, कि हर इंसान मेरा दुश्मन बना बैठा हुआ है, हर इंसान मेरे साथ ही बुरा कर रहा है। हटा दीजिए इस बात को। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बस आप सोच रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में जो रिसेंटली जो चीज़ें हुई या जो भी आपने एक्सपीरियंस करा अपने पास्ट में, वो कहीं ना कहीं इसी वे में रहा है कि लोगों ने आपको हमेशा या तो फिर टारगेट करा, या तो फिर आपको बुली करा हमेशा, या तो फिर लोग हमेशा आपको लेकर के ही ज्ञान देते रहे। तो आपको लगा कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, तो जाओ मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मैं अपनी ज़िद पे अड़ गया हूँ। तो ये चीज़ हुई है कहीं ना कहीं आपके साथ। तो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है चीज़ों को, क्योंकि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। तो अब आपको थोड़ा सा चेंज करके अपने लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी वही है एट द एंड, दो पल की। आप कितने दिन तक ही कोई बात को लेके चलोगे, या कितने दिन तक ही लोगों को अपना दुश्मन मान के अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगे, है ना। सो यार यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपका ऐसा कौन सा फॉल्स बिलीव है जो कि आपके रियलिटी को अफेक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। थैंक यू। वी हैव थंडरबोल्ट। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपका पास्ट का जो रिलेशनशिप रहा, सॉरी पास्ट नहीं कह सकते उसको, आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप रहा वो कहीं ना कहीं इस वे में रहा कि आप सामने वाले से केयर मांगते रह गए, यानी कि तुम मेरी फ़िक्र करो, तुम्हारे वजह से मैंने इतना सेक्रीफाइस करा, कि तुम्हारे वजह से मैंने इतनी बातें सुन ली है, तो अब तुम थोड़ी सी मेरी बात पे एग्री क्यों नहीं कर रहे, या तुम मेरी फ़िक्र क्यों नहीं कर रहे कि मैं किस हाल में हूँ, या कैसे रह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी, कैसे जी रहा हूँ या जी रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आप मेरे को नहीं लगता आप डिमांडिंग हो ऑप्शन 2, या आप ज़्यादा डिमांड करते हो लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना लैग कर जाते हैं, क्योंकि आप उनको इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हो कि उनको लगता है कि अब उनको अपने साइड से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो भी रिलेशनशिप था ऑप्शन 2, उसमें भी यही रहा, हमेशा आप बोलते रहे सामने रखो कि तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, तुम मेरी फ़िक्र नहीं करते, फ़िक्र नहीं करते, और सामने वाला समझ नहीं पाया कि आपको कहाँ फ़िक्र चाहिए, आपको किस चीज़ में फ़िक्र करे सामने वाला, है ना। क्योंकि जिस चीज़ में वो फ़िक्र करता था आपको उस चीज़ में फ़िक्र चाहिए नहीं थी। तो आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, हो सकता है सामने वाला गलत होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सामने वाला बहुत सही है, बट कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम एक्सप्लेन ना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि नहीं सामने वाला गलत था, राइट। तो कोशिश करा करिए जब भी आपको कुछ भी फील होता है उस चीज़ को एक्सप्रेस करिए अपने वर्ड्स से, कि हाँ मुझे ऐसा फील हुआ इस टाइम पे तुम्हारे इस एक्शन से। जब आप एक्सप्रेस करते हो, जब आप अपनी बातों को कहते हो, तो दूसरे वाले को भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है बेसिक, कि हाँ इसको ये बात बुरी लगी थी जिसकी वजह से चिढ़ रहा है ये इंसान, या मुझ पर गुस्सा कर रहा है, या हो सकता है बात नहीं करना चाह रहा है मुझसे। तो जब आप अपनी बात को खुल के रखते हो तो दूसरे इंसान को समझ आता है कि आप एक्चुअली में कैसे इंसान हो, है ना। क्योंकि हम सभी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हो सकता है हम 1 महीने एक दूसरे के साथ रह ले, 2 महीने एक दूसरे के साथ रह ले, लेकिन जब तक सामने वाला खुल के बताएगा नहीं कि उसको कौन सी बातें बुरी लग रही है, कौन सी बातें अच्छी लग रही है, कौन सी बातें उसको ट्रिगरिंग लग रही है, कौन सी बात उसको इमोशनली हर्ट कर रही है, तब तक हमें नहीं समझ आ पाएगा कि वो एक्चुअली में कैसा इंसान है, राइट। तो हमें बोलना पड़ता है उसके लिए, बोलिए ऑप्शन 2। जब भी आपको कुछ लगता है कि रिलेशनशिप्स नहीं वर्क कर रहे हैं, समझ जाइए एक ही दिक्कत है कि आप बोल नहीं रहे हो, कि सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो कि आपको कैसा फील हो रहा है और किस वजह से ऐसा फील हो रहा है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही होता रहा है कि जब जब आपने किसी के लिए निस्वार्थ प्रेम करा, किसी से निस्वार्थ प्यार करा किसी इंसान को, तब तक सामने वाले ने बहुत बेकदर वाली बात करी है आपसे, या बहुत ऐसे कदर नहीं करी आपकी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी और आपकी वैल्यू नहीं करी, और आपको हमेशा उस पॉइंट पे ऐसा लगा कि मुझे इस इंसान को, या तो फिर ये इंसान गलत है, या तो फिर मैं गलत हूँ कि मैं इस इंसान को इतना प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपको इसमें यही मैसेज दिया जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, हम ना गलत लोगों को चुन लेते हैं। ऑनेस्टली बताऊँ तो हम गलत लोगों से गलत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, गलत लोगों को चुन के सोचते हैं या हमारी इतनी बातों को सुने, और वो इंसान ये सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करूँ अपने करियर के ऊपर, या अपने लाइफ के ऊपर, या इस इंसान के पीछे पड़ूँ। तो ये ना दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग लोग जब एक दूसरे को नहीं समझ पाते तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। वही सेम चीज़ आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप में हुई थी, और आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, लेट इट बी। अब जो वर्क नहीं करा सो नहीं करा। अब अगर ये इंसान वापस भी आता है तो आप देखो इसमें इतनी मैच्योरिटी है कि अपने लाइफ का रोना छोड़ के आपके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे। अगर नहीं है, जाने दो,
नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी के उससे निकल ही नहीं पा रहा है, जो बोल रहा है मेरी ज़िंदगी में इतना दुख है, मेरे परिवार में इतना दुख है, अरे मैं तुमसे कैसे बात करूं, या मैं तुम्हारी इतनी इतनी फ़िक्र कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, फ़िक्र के नाम पे बस यही है कि हाल चाल पूछ लेना, ऐसा थोड़ी होता है। तो बस ये चीज़ समझो कि क्या वो इंसान इतना मैच्योर है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि प्यार में हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे, जैसे हिंदू लोग जो होते हैं जब वो शादी करते हैं, या इंडिया में जो लोग शादी करते हैं, आपको पता होगा उनके बारे में, बहुत सिंपल है कि जो लड़की होती है वो अपने घर को छोड़ के लड़के के घर पे जाती है ना। और लड़का जो होता है वो उसकी हर चीज़ को मैनेज करने के लिए तैयार होता है कि ये मेरे घर पे आएगी तो इतने सारे लोगों में एडजस्ट इसको करवाना है, ये करना है, वो करना है, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब ये देखो कि अगर कोई इंसान, इन दोनों ही जो दोनों ही लोग हैं जो शादी करते हैं, उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दूसरे को लेकर के कि मैं इसके घर पे जाऊंगी तो इसके घर वालों को मुझे प्यार से रखना है, और वो लड़का सोचता है कि ये मेरे घर पे आएगी तो मुझे इसको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देना। तो क्या कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए? क्या वो इंसान के अंदर इतनी मेच्योरिटी है? क्या उसने 1 रुपये भी कमाए हैं कि वो जानता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते कैसे है? या किसी को अपने अपने अगर हम कमा भी रहे तो सामने वाले को कैसे उसको खुश रख सकते हैं? या चलो नहीं भी कमा रहे, हमें कहीं से भी अगर थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं तो हम कैसे सामने वाले को स्पेशल फील करा सकते हैं, राइट। अगर किसी के अंदर इतना ये नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपकी खुशियों को थोड़ा सा बहुत ले सके रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आपको नहीं संभाल सकता। अगर कोई इंसान ऐसा नहीं है तो सीधी सी बात है कि आप 1-2 दिन के लिए किसी के साथ नहीं रहते। आप अगर रहते हो तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहते हो। अगर कोई लॉन्ग टाइम के लिए सिर्फ पैसा पैसा करता रहता है कि यार मेरे तो पैसे खर्च हो गए तुम्हारे साथ जाके, या मैं तुमने तो यहाँ पे पैसे नहीं दिए, मैंने कुछ बोला क्या, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग कभी आपको खुश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये पैसे से उभर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि प्यार में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की चाहत होनी चाहिए कि मैं सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ, है ना। सामने वाले को देखूं कि कहाँ पर मैं इसको खुश रख सकता हूँ, या कहाँ पे मैं इसको खुश रख सकती हूँ, या कहाँ पे सामने वाला दुखी हो सकता है मेरी वजह से। तो जहाँ पे चाहत होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की, वहीं पे रिलेशनशिप चलते हैं, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या फॉल्स बिलीव है। आपको आपका फॉल्स बिलीव यही है ऑप्शन 2, कि आपको लगता है मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, या मैं ज़्यादा डिमांडिंग हूँ, हो सकता है ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ तो, ना आप ज़्यादा डिमांडिंग हो, ना ही ऐसा ऐसा कुछ है कि आप प्यार के काबिल नहीं हो। बात यह है कि आपको चॉइस नहीं पता है अपनी, कि आप ना किसी इंसान को चूज़ कर रहे हो तो क्यों चूज़ कर रहे हो। आप किसी इंसान को अगर चूज़ कर रहे हो तो उसमें ऐसी कौन सी बात है, कोई बात है भी, या बस मुझे लग रहा है वो इंसान खास है। ये नहीं देखते आप कभी भी सामने वाले को। जब भी आप किसी भी इंसान को चुनते हो, ऑप्शन 2 में हमेशा यही बात अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ कि जब भी आप किसी को चुन रहे हो तो आप ये चीज़ देखो कि वो इंसान कितना समझदार है, वो इंसान कितना बातों को समझता है, वो इंसान कितना मेच्योर है, ठीक है, और वो कितनी बातों को समझ सकता है और कितनी बातों को गलत समझ सकता है, ठीक है। जब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि कोई इंसान कैसा है और मुझे इस इंसान को चुनना चाहिए या नहीं। तो हमेशा याद रखो, अगर आपको किसी को चुनना है तो समझदार इंसान को चूज़ करो, क्योंकि समझदार इंसान हर मोड़ पे आपका साथ निभाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि आप उसको बहुत मानते हो और आप उसके अलावा किसी को चूज़ नहीं करोगे। लेकिन एक जो इमेच्योर इंसान होगा ना, वो आपको छोड़ देगा, बोलेगा तुमको जो करना है करो, अगर तुम प्यार करते होगे तो तुम वापस आओगे, ठीक है। तो ये सब बचकानी बातें होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो फॉल्स बिलीव है आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो। इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि कोशिश करिए आप अपने प्यार करने के वे को समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से ज़्यादा डिमांड करते हो उसका मतलब ये है कि आप उससे प्यार नहीं करते, नहीं। आप किसी से प्यार करते हो तो ही आप उससे ज़्यादा डिमांड करते हो, क्योंकि आपको लगता है वो इंसान समझेगा, है ना, वो मेरे से प्यार करता है, तो बेसिक है, ठीक है। तो आप ना अपने प्यार करने के तरीके को समझो। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, जो लोग आपको एंग्जाइटी देते हैं या जो डिप्रेशन दे के चले जाते हैं और बदले में उनको आप शिकायत भी नहीं करने जाते कि देखो तुम्हारे वजह से मैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, या तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी में इतना बुरा हुआ। कहीं ना कहीं आप उसका साथ निभा रहे थे तो वो भी साथ निभा रहा था, लेकिन आपकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हुई, उस इंसान को पता था ऐसा हो सकता है, स्टिल अगर उस इंसान ने आपको छोड़ दिया और आपको दुख दे दिया और आपको ऐसा फील करा दिया कि देखो यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, या किसी ने आपको झूठे वादे करे और वो वादों से मुकर गया, निभा नहीं पाया, है ना, कायरता होती है लोगों में, नहीं निभाते लोग। तो या मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जब आप लोगों को शिकायत नहीं करते, है ना, और जब आपको लगता है कि नहीं सिर्फ भगवान ही है जो मेरी बात को समझ सकता है और आपने हर बात भगवान को बताई है, तो यकीन मानिए आपकी शिकायत से ज़्यादा बुरा तो भगवान उस इंसान के साथ करेगा,
ठीक है, मैं आपको इतना तो बता सकती हूँ, क्योंकि एक बात होती है कि किसी को झूठ बोलना या किसी को झूठे वादों में फंसाना या किसी को बेसिकली होप दे के, सहारा दे के बेसहारा कर देना, ये सबसे बेकार चीज़ होती है। ठीक है, ये किसी इंसान को अंदर से कैसा वो कर देती, चकनाचूर, आप नहीं इमेजिन कर सकते, राइट। तो इफ़ अगर हम ट्रू थे, अगर हम किसी के लिए जेन्युइन थे, अगर हम किसी से प्यार कर रहे थे और बदले में बस हम प्यार और फ़िक्र मांग रहे थे और उसको लग रहा था यही बहुत बड़ी बात है, हम बहुत डिमांड कर रहे हैं सामने वाले से, और सामने वाला मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उस चीज़ को भरने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो प्यार और फ़िक्र नहीं कर पा रहा है, और क्योंकि वो हमसे शायद प्यार ही नहीं करता, है ना। तो अगर आप उस इंसान की वजह से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुए हो अपनी लाइफ में और आपने वो चीज़ भगवान को बताई है, तो सारी चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए, भगवान सब देख लेंगे। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि हर चीज़ में ना खुद को जिम्मेदार बताना बंद करिए, ऑप्शन 2। आपको लगता है अगर कोई रिलेशनशिप नहीं चल पाया तो मेरे वजह से नहीं चल पाया, अगर कोई फैमिली टूट गई मेरे वजह से टूट गई, अगर किसी का कुछ बुरा हो गया मेरे वजह से हो गया, नहीं। हर चीज़ का बुरा खुद के ऊपर लेना बंद करिए, ठीक है, क्योंकि सिचुएशंस उतनी वर्स्ट नहीं होती जितनी आप खुद के ऊपर ब्लेम डाल के वर्स्ट बना देते हो। इसके अलावा आप इस फॉल्स बिलीफ से ऐसे निकल सकते हो, कोशिश करिए कि थोड़ा सा लोगों के साथ मिलिए जुलिए, यानी कि थोड़ा सा लोगों से बातचीत करिए, थोड़ा सा समझिए कि लोग किस टाइप के हैं, लोग आपको किस वे में समझ रहे हैं। उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप अपने आप को बहुत गलत समझते हो, ठीक है, और आपका ये जो फॉल्स बिलीव है ये भी कहीं ना कहीं चेंज होगा जब लोग आपके बारे में बताएंगे कि आप ऐसे लगते हो हमें और आप ऐसे हो और आपकी ये हरकतें हैं। तो जब आप सुनोगे ना लोगों से कि आप इतने बुरे नहीं हो जितना आप खुद को मानते हो, और लोग आपको इस वे में देखते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं वो जो फॉल्स बिलीव है वो बदलता जाएगा और आपको लगेगा हाँ मैं भी एक अच्छा इंसान डिजर्व करता हूँ जो मुझे बेसिक प्यार और केयर दे सके। ठीक है, सो यार यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।